जब अपने भक्त को बचाने बीच नदी में प्रकट हुई माता रानी और वहां मौजूद हर किसी को अपने दर्शन दिए। दोस्तों, यह सच्ची घटना देख आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। यह बात है 2012 की। बिहार के एकरा नाम के गांव में कविता नाम की माता रानी की परम भक्त थी। कविता बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। उसके घर के दरवाजे पर आए किसी भी गरीब और भूखे को वह खाली पेट नहीं जाने देती तथा हर किसी की मदद को वह सदैव तत्पर रहती। कविता के गांव का हर व्यक्ति कविता के आचरण से प्रभावित था और कविता को हर जगह सम्मान मिलता। माता रानी की कृपा से जल्द ही कविता को सुयोग वर मिला जो सुंदर और धनवान था, जिसका नाम था रवि। दोनों बहुत खुश थे। दोनों की जिंदगी की गाड़ी सही लाइन पर थी। रवि अपनी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। एक बार उसकी कंपनी में एक नई लड़की का अपॉइंटमेंट हुआ। वह लड़की रवि के पद और पैसे दोनों से प्रभावित थी और किसी तरह रवि को उसने अपना दोस्त बना लिया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती नया रंग लेने लगी। अब तो रवि रोज देर घर आने लगा था। कविता रोज आधी रात तक रवि का इंतजार करती। उसने कितनी बार रवि से इसका कारण पूछने की कोशिश की, वह क्यों अब रोज देर से घर आते हैं, तो रवि काम ज्यादा होने का बहाना बना देता। अब तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि रवि की छुट्टी वाले दिन भी रवि कविता को समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि हर समय वह अब अपने फोन पर ही बिजी रहता था। हद तो तब हो गई जब रवि के जन्मदिन पर कविता बहुत खुश थी। उसने रवि के लिए रात को मेहनत से कई सारे पकवान बनाए। रवि को खुश करने के लिए अपने घर खर्च से बचाए पैसे से उसके लिए उपहार भी लिया। परंतु उसी दिन आधी रात करीब 2 बजे रवि घर आया। रवि का इंतजार करते करते दरवाजे के पास कुर्सी में बैठी कविता को नींद आ चुकी थी। जब रवि घर आया तो उसने घर की डोरबेल बजाई, परंतु कविता के नींद में होने के कारण उसे कुछ देर बाहर इंतजार करना पड़ा। जैसे ही कविता की नींद अचानक टूटी तो उसने जल्दी से घर का मुख्य दरवाजा तुरंत खोला। उधर रवि गुस्से में था। दरवाजा खुलते ही रवि ने कविता को देखा और गुस्से में उसने उस पर हाथ उठा दिया। रवि तो वैसे ही कोई बहाना ढूंढ रहा था कि उसे कविता से छुटकारा मिल जाए ताकि वह अपने ऑफिस वाली लड़की से शादी कर सके। उसने कविता पर गलत आरोप लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। अपने पति के द्वारा इस तरह अपमानित होने पर कविता को लगा कि वही गलत है। वह रोते हुए एक नदी के किनारे गई और वहां से उसने उस नदी में कूद लगा दी। जब वह नदी में डूब रही थी तो उसने माता रानी को याद किया और तभी अचानक कुछ लगा कि किसी ने उसको अपने दोनों हाथों से थाम लिया है और धीरे धीरे वह हाथ उसे नदी के बाहर निकाल रहे हैं, परंतु पानी से ज्यादा अंदर डूबने के कारण वे बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ देख रही थी। उस बूढ़ी औरत की आंखें और चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उस बूढ़ी औरत ने अपनी झोपड़ी में 2 दिन तक अपनी बेटी की तरह कविता की सेवा पानी करी और उसको समझाया। फिर तीसरे दिन कविता को कहा कि तुम अपने पति के घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानती हूँ। और कविता को वही सब चीज बताई जो उसके साथ घटित हो रही थी। कविता उस बुढ़िया की बात सुन हैरान थी। आखिर वह कैसे यह सब बातें जानती थी। तभी वह बुढ़िया बोली, बेटी चिंतित मत हो, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, तो अब घर जाओ। इतना कहकर वह गायब हो जाती है। कविता यह चमत्कार देख हैरान थी, परंतु कविता को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वे बुढ़िया कोई और नहीं, साक्षात माँ दुर्गा ही थी। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिस माता के झलक को वह हमेशा देखना चाहती थी, उस माँ ने खुद कविता को बचाकर उसकी सेवा पानी भी करी थी। माता के दिए आदेश के अनुसार जब वह अपने पति के घर पहुंची तो कविता को देख रवि कविता के चरणों में गिर पड़ा। रोते रोते रवि बोला, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, जो मैंने तुम्हारे साथ अत्याचार किया, तुमको बुरा भला कहा। और फिर बताया कि कैसे उसकी ऑफिस की एक लड़की ने उसे पहले तो अपने जाल में
फंसाया और फिर बड़े चालाकी से उसके अकाउंट के सारे पैसे उड़ा दिए और अब वह भाग चुकी थी। अपने पति को दुखी देख कविता भी रो पड़ी, परंतु उस दिन के बाद से रवि पूरी तरह बदल चुका था। अपनी पत्नी कविता का हर तरह से वह ख्याल रखता था। अब उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो चली थी। माता रानी की कृपा से वह लड़की भी पुलिस के द्वारा पकड़ी गई और अब कविता और उसके पति फिर से दोबारा सुखी जीवन जीने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। जय माता दी दोस्तों।